हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड फॉर लर्निंग। आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है ICSE मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 बाय ए दास गुप्ता ऑफ भारती भवन पब्लिकेशन। और ये जो टॉपिक अर्थमेटिकल प्रॉब्लम है इसके और प्रीवियस एक्सरसाइजेज और यूनिट्स में सॉल्व कर चुकी हूँ मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसका फर्स्ट टॉपिक रेशियो ऑफ एक्सरसाइज 1। मैंने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के सोल्यूशन अपने प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 ऑफ रेशियोज़ में बता दिए हैं। सो आप उस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब ताकि आप मेरे प्रीवियस सोल्यूशन वीडियोज़ आसानी से देख पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट ए से। सो क्वेश्चन है, of the 550 people living in a housing society, 300 are male. Find the ratio of female to male in the society. तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। इसमें क्या क्या गिवन है तो हमको ये पता है, टोटल नंबर्स ऑफ पीपल। हमको टोटल नंबर ऑफ पीपल गिवन है 550, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ मेल्स आपको गिवन है 300। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगी नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल्स टू 300। तो रेशियो आपको निकालना है फीमेल टू मेल। तो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ फीमेल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो हम नंबर ऑफ फीमेल्स, जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं उसमें से मेल्स माइनस कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ फीमेल्स मिल जाएंगे। So total people minus males, इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे और आपके पास नंबर ऑफ फीमेल आ जाएंगे। तो टोटल पीपल आर 550 माइनस 300, सो विल गेट हियर 250। अब हमको रेशो निकालना है। सो रेशो आपको निकालना है फीमेल टू मेल। सो नंबर ऑफ फीमेल अपॉन नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन नंबर ऑफ मेल्स। तो फीमेल आपके पास है 250 और नंबर ऑफ मेल्स आपके पास है 300। तो सबसे पहले 0 से ये 0 कैंसिल कर देंगे और 5 5 जा एंड 5 6 जा। सो विल गेट द फ्रैक्शन एज 5 अपॉन 6। सो रेशियो इज 5:6। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। Moving on to the second part of the same question, Shankar's monthly income is rupees 12,000 and his monthly expenditure is rupees 10,500. So find the ratio of his monthly income to his monthly saving. तो सबसे पहले हमको total monthly income दी गई है। Total monthly income है rupees 12,000। अब हमको मंथली एक्सपेंडिचर दिए गए हैं। सो हम लिख लेंगे मंथली एक्सपेंडिचर जो कि गिवन है रुपीज़ 10,500। अब हमको पहले मंथली इनकम टू मंथली सेविंग्स का रेशो निकालना है। तो सबसे पहले हमको मंथली सेविंग कैलकुलेट करनी होगी। तो मंथली सेविंग्स कैलकुलेट करने के लिए टोटल जो इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करना होगा। सो इनकम माइनस द एक्सपेंडिचर। सो इट इज गिवन 12,000 माइनस 10,500। सो विल गेट इट एज रुपीज 1,500। अब आपको रेशो कैलकुलेट करना है। रेशो आपको निकालना है मंथली इनकम टू मंथली सेविंग। So monthly income upon monthly savings। मंथली इनकम है आपके पास 12,000 रुपीज़ और मंथली सेविंग्स आपने कैलकुलेट कर ली है रुपीज़ 1,500। सो पहले तो हम ये 2 0 कैंसिल कर देंगे और हम इसको 15 से डिवाइड कर देंगे।
सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 15 1 ज़ा एंड 15 8 ज़ा. सो योर रेशियो इज 8:1. Moving on to question number 8a. Of the 50 students in the class, 30 are boys. Find the ratio of number of students to the number of girls. तो सबसे पहले आपके पास number of students given है, तो आप ये नोट कर लेंगे. Number of students that is given 50 and we know the number of boys. So आप यहाँ पर number of boys नोट कर लेंगे जो कि है 30. अब आपको रेशो निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू नंबर ऑफ गर्ल्स. तो नंबर ऑफ गर्ल्स कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से बॉयज़ माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा. सो हेंस द नंबर ऑफ गर्ल्स will be equal to students minus the number of boys. So आपके पास 50 students हैं जिसमें कि boys 30 हैं, so number of girls आ गई 20. So therefore we know the ratio जो आपको निकालना है that is student to the number of girls. So number of students upon number of girls. सो स्टूडेंट्स हैं आपके पास 50, गर्ल्स हैं 20. ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया. सो इट इज़ 5/2. सो रेशियो इज़ 5:2. नेक्स्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8b पार्ट. दैट इज किरण एंड शबाना टुगेदर स्पेंड ₹280. इफ किरण स्पेंड ₹210 देन फाइंड द रेशियो ऑफ शबानाज एक्सपेंडिचर टू द टोटल एक्सपेंडिचर. तो सबसे पहले आपको गिवन है दे टुगेदर एक्सपेंड. सो सबसे पहले हम टोटल एक्सपेंडिचर निकाल देंगे. टोटल एक्सपेंडिचर आपका आ जाएगा ₹280 एंड देन किरण ने स्पेंड किया है 210. सो किरण स्पेंड ₹210 and now we need to find the ratio of Shabana's expenditure to the total expenditure. तो शबाना एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हम टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देंगे किरण एक्सपेंडिचर. सो टोटल एक्सपेंडिचर इज ₹280 minus the Kiran's that is 210. So it comes out to be ₹70. Therefore आपको निकालना है रेशो ऑफ शबानाज एक्सपेंडिचर टू द टोटल एक्सपेंडिचर. सो शबानाज एक्सपेंडिचर अपॉन द टोटल एक्सपेंडिचर will be equal to 70 upon 280. This will be in rupees. So 0 से ये 0 cancel हो गया. It will go 7 4s. So then your fraction is 1/4. Hence your ratio is 1:4. Moving on to the next question number 9. Find the compound ratio of each of the following pairs of ratios. So first part of the question says 3:9 and 27:26. अब इसका कंपाउंड रेशो निकालना है. तो सबसे पहले कंपाउंड रेशो हम कैसे लिखते हैं. कंपाउंड रेशो जब हम निकालते हैं तो आपके जो फर्स्ट टर्म है उनका प्रोडक्ट इज टू जो सेकेंड टर्म है उसका प्रोडक्ट. ठीक है. तो इसी तरीके से आप इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं. प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट इज टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसिक्वेंट. अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है सो प्लीज़ रेफर माई प्रीवियस रेशो वीडियो दैट इज़ इन पार्ट 1. आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग. सो आप वहाँ से इसको रेफर कर सकते हैं. सो कंपाउंड रेशो इज अ प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट और इसके एंटीसीडेंट है 13 and 27. सो यूल हैव 13 into 27 is to product of consequent that is 9 and 26. So 9 into 26. अब इसको मैं फ्रैक्शन में लिख दूंगी 13 into 27 होल अपॉन 9 into 26. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 9 3s are 27, 13 2s are. So your fraction is 3/2. Hence
इट इज़ 3:2. सो कंपाउंड रेशियो आपका आ गया 3:2. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6:11 एंड 22:15. सो हम इसका कंपाउंड रेशियो निकालेंगे. कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट दैट इज 6:22 इज टू प्रोडक्ट ऑफ कंसिक्वेंट दैट इज 11:15. अब मैं इसको फ्रैक्शन में लिख दूंगी. 6:22 होल अपॉन 11:15. सो 3 2s are 3, 5s are, and again 11 2s are. So it will be 4 on 5, which is equal to 4:5. Hence this is your compound ratio. Moving on to the next question, that is the part 3. अब इसमें कुछ यूनिट्स दी हुई हैं. तो जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में बताया था, जब भी आपको अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स दी रहती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इसकी लीस्ट वाली जो यूनिट है, मतलब जो कम वैल्यू वाली यूनिट है, उसमें हम सारी वैल्यूज़ कन्वर्ट कर देते हैं टू फाइंड द रेशो. अब जैसे मेरे पास पहला रेशो है 75 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर 25 सेंटीमीटर. अब मैं इसको टोटली स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँगी. तो यहाँ पर ये 75 सेंटीमीटर तो एज इट इज़ रहेगा, और 1 मीटर 25 सेंटीमीटर को 1 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस 25 इट विल बिकम 125 सेंटीमीटर. अब इसको मैं फ्रैक्शन में लिख दूंगी. सो ये कैंसल आउट हो जाएगा. 25 3s are and 25 5s are. So your ratio will be 3:5. Next is rupees 10 is to rupees 7.50, and we know इसमें हमको पैसे में कन्वर्ट करना होगा. 1 rupee is equal to 100 पैसे. So 10 rupees will be equal to 10 into 100, that is 1000 पैसे. और इसमें हम कन्वर्ट करेंगे 7 rupees and 50 पैसे. तो 7 into 100 will be 700 plus 50 will be rupees, पैसे 750 पैसे. Hence your ratio is going to be 1000 divided by 750. So 0 से ये 0 कैंसिल हो गया. अगेन ये 25 से कैंसिल हो जाएगा. 25 4s are and 25 3s are. So your fraction is 4/3. You can write it in ratio 4:3. अब हमको निकालना है कंपाउंड रेशो. ये दो आपके रेशोज आ गए एज द प्रीवियस वन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. अब हम निकालेंगे इसका कंपाउंड रेशो. सो प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट मतलब 3 और 4 का प्रोडक्ट इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट. सो 5 into 3 का प्रोडक्ट. अब हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे. सो 5 into 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास फ्रैक्शन आया 4:5. तो ये आपका रेशियो हो गया. हेंस दिस इज योर आंसर. Now moving on to the fourth part of the question number 9, this is 2 kg is to 480 grams and 2 hours to 2 hours 30 minutes. तो अब इसमें हमको पहले 2 kg और 480 grams को स्मॉलेस्ट यूनिट ग्राम में कन्वर्ट करना होगा. तो मैं यहाँ पर लिख लूँगी 2 kg is to 480 grams. So we can write it as 2 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, सो ये हो जाएगा 2000 grams इज टू 480 grams. तो इसका हम रेशियो बना देते हैं सिंपलेस्ट. 2000 डिवाइडेड बाय 480, 0 से 0 कैंसिल, 4 50s are, 4 1s are, 4 2s are, 2 25 times and 2 6s are. Hence your fraction is 25/6. तो रेशियो में हो जाएगा 25:6. नेक्स्ट इज 2 hours and 2 hours 30 minutes. 2 hours को हम कन्वर्ट कर देंगे कम्प्लीटली मिनट में. मिनट इसकी लीस्ट यूनिट है. सो 2 hours में कितने मिनट्स होंगे? 2 into 60 दैट इज 120 minutes इज टू 2 hours 30 minutes. मतलब 2 hours में 120 minutes प्लस 30 इट विल बी 150 minutes. Hence we can write it as 120/150. So 3 4s are and 3 5s are. So your fraction is 4 on 5. So ratio becomes 4:5. अब हमको निकालना है इसका compound ratio. So compound ratio will be the product of antecedent, that is 25 into 4 is to product of consequent, that is 6 is into 5. So
सो ये मैं सिंपल फ्रैक्शन में लिख दूंगी 25 इंटू 4/6 इंटू 5. सो 5 5s are 2 4 2 2s are 4 2 3s are 6. Your fraction become 10/3. Hence your ratio is 10:3. So this is your compound ratio. Moving on to question number 10, that is part A. The ratio of Deepti's money to Raman's money is 5:6. If Raman has rupees 660, how much money does Deepti have? तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेशो जॉट डाउन कर लेंगे जो कि गिवन है, साथ ही साथ आपके पास रामन के पास कितने पैसे हैं वो गिवन है. तो पहले हम इसके गिवन जॉट डाउन कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमको दीप्तिज मनी इज टू रामन्स मनी गिवन है जो कि एक रेशो है 5:6. अब आपको रामन्स मनी गिवन है जो कि इस रेशो का कंसीक्वेंट है. सो वी कैन राइट रामन्स मनी इज इक्वल टू कंसीक्वेंट जो कि गिवन है ₹660. As I have told you in my previous videos about the formula of consequent and antecedent. So now we'll have to find out how much money does Deepti have. तो Deepti antecedent है इसका. So we can write Deepti's money, ये क्या है इस रेशो का antecedent है. और हमको पता है फॉर्मूला antecedent is equal to consequent मल्टीप्लाइड बाय रेशो. कंसिक्वेंट है हमारे पास 660 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय द रेशो 5:6. तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 660 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 5/6. तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 एंड देन 0. सो मल्टीप्लाइंग दिस बाय 5 विल गेट ₹550. Hence Deepti's money is 550. Now the second part of the question number 10, the ratio of roses to sunflowers in a garden is 3:5. If there are 75 sunflowers, find the number of roses. तो आपको पहले तो रेशो गिवन है, तो मैं यहाँ लिख लूँगी number of roses is to number of sunflowers. ये आपका क्या है रेशो जो कि गिवन है 3:5. इफ देर आर 75 सनफ्लावर्स मतलब आपको नंबर ऑफ सनफ्लावर्स गिवन है जो कि क्या है इस रेशो का कंसीक्वेंट. सो आई विल बी राइटिंग दिस इक्वल टू कंसीक्वेंट दैट इज 75. एंड नाउ वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ रोजेस. नंबर ऑफ रोजेस is the antecedent of this fraction, so it will be equal to antecedent. और अभी मैंने फॉर्मूला बताया था consequent multiplied by the ratio. So consequent is 75 multiplied by the ratio 3:5. इसको हम लिख सकते हैं 75 multiplied by 3/5. ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1s and 5 5s. So 15 into 3 is 45. Hence, number of roses are 45. Next, question number 11A. The ratio of ages of mother and her daughter is 5:2. If the mother is 35 years old, how old is the daughter? तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर रेशो गिवन है मदर की एज और डॉटर की एज का, और साथ ही साथ मदर की एज हमको पता है और कैलकुलेट करना है डॉटर की एज. तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे एज ऑफ mother is to age of daughter which is called your ratio. ये आपको गिवन है 5:2. अब हमको एज ऑफ मदर पता है जो कि आपके रेशो का एंटीसीडेंट है, तो ये एंटीसीडेंट के इक्वल हो जाएगा which is given 35 years. अब आपको कैलकुलेट करना है एज ऑफ डॉटर. सो एज ऑफ डॉटर
is the consequent of the ratio. और कॉन्सिक्वेंट का फॉर्मूला भी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वहाँ से रेफर करके इसको समझ सकते हैं. तो कॉन्सिक्वेंट इज इक्वल टू एंटीसीडेंट डिवाइडेड बाय द रेशियो. सो एंटीसीडेंट हमारे पास है 35 ईयर्स डिवाइडेड बाय 5:2. सो इसको हम लिख सकते हैं 35 डिवाइडेड बाय 5/2. सो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और ये फ्रैक्शन हो जाएगा रेसिप्रोकल. सो 5 7 35. सो इट इज 14 ईयर्स. सो द एज ऑफ डॉटर इज 14 ईयर्स. Moving on to the second part of the same question, the ratio of the runs scored by Rahul and Sachin in the match is 7:6. If the Rahul scored 140 runs, find the runs scored by Sachin in the match. So यहाँ पर आपको रेशियो गिवन है रन्स का बाय राहुल एंड सचिन, दैट इज 7:6, और राहुल का स्कोर आपको गिवन है 140 रन्स. तो आपको सचिन का स्कोर कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम रेशियो लिखेंगे. runs scored by Rahul is to runs scored by Sachin. It is given as the ratio, that is 7:6, and Rahul scored जो कि आपका है एंटीसीडेंट, विच इज इक्वल टू 140 रन्स. तो आपको कैलकुलेट करना है देयरफॉर सचिन स्कोर्ड इज इक्वल टू, सचिन आपका कॉन्सिक्वेंट है फ्रैक्शन में. कॉन्सिक्वेंट का फॉर्मूला में भी बता चुकी हूँ, एंटीसीडेंट डिवाइडेड बाय द रेशियो. हियर एंटीसीडेंट इज 140 डिवाइडेड बाय द रेशियो 7:6. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 140 डिवाइडेड बाय 7/6. तो इसको मैं जब मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करूँगी तो इट विल बिकम रेसिप्रोकल 6/7. 7 20 टाइम्स, सो 6 into 20 is 120 runs. So this is your answer for the Sachin scored 120 runs. आई होप आपको मेरे ये सोल्यूशन वीडियो समझ आ रहे होंगे. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. At last, don't forget to subscribe my channel and do hit the like button and share my videos with your friends and family. Thank you.